प्रधानमंत्री ने पर्यटन, हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई और लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। देश में कोविड संक्रमण की दर 3% से भी कम हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार। कल किसी भी मरीज की नहीं हुई मौत। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रायपुर में प्रदेश का पहला बच्चों का जिला अस्पताल तैयार। 14 वर्ष तक के बच्चों का 24 घंटे होगा इलाज। और बालोद जिले में अब कृषि विभाग परंपरागत खेती को दे रहा है बढ़ावा। 1400 से भी अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई और लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से लागू करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आज असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए संवाद में कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसके लक्षणों पर नजर रखने की जरूरत है। श्री मोदी ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। सबके सामूहिक प्रयासों से, देश की जनता के सहयोग से हम कोरोना संक्रमण को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे। मैं फिर एक बार आज विस्तार से नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करके बहुत स्पेसिफिक विषयों पर हम चर्चा कर पाए। मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है उसको तुरंत रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में बढ़ती संक्रमण दर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज से पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने पिछले महीने ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्हें महामारी के बीच खिलाड़ियों के निर्बाध प्रशिक्षण, ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी, एथलीटों का टीकाकरण और उन्हें दिए जा रहे अन्य सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने लंबे समय तक कठोर परिश्रम किया है। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। खरगोन के रतनपुर के रहने वाले निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह टोक्यो ओलंपिक में अचूक निशाना लगाने को तैयार हैं। ऐश्वर्य के पिता वीर बहादुर सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि ओलंपिक में उनका बेटा देश का नाम रोशन करेगा। ईश्वर को लेकर यही कहना चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, अच्छा कामयाब हो और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, यही उम्मीद रखते हैं उससे। पढ़ाई में कमजोर था वो थोड़ा। अच्छा। तो हम लोगों ने भी सोचा है कि इसको, इसकी रुचि जहाँ है उसी फील्ड में इसको भेजें। ईश्वर से अभी कल परसों ही बात हुई हमारी। उसका यही उम्मीद है कि पापा जी मैं अच्छा खेलूंगा, अच्छा करूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। इसी तरह एथलीट प्रियंका गोस्वामी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने को तैयार हैं। उनके पिता मदन गोस्वामी ने उम्मीद जताई कि उनकी बेटी देश का नाम रोशन करेंगी। हमारी बेटी
बहुत मेहनत करती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से बगैर मेडल के कभी नहीं आई हमारी बेटी। ओलंपिक में मेरे गोल्ड मेडल मेरी बेटी लेकर आएगी और देश का नाम रोशन करेगी, अपने स्टेट का नाम रोशन करे, अपने गाँव का नाम रोशन करे। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को यदि आप भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो @ROB रायपुर और @PIB रायपुर आपको दे रहा है शानदार मौका। ओलंपिक में भाग ले रही टीम को अपनी लेखनी से कहिए #Cheer4India। इसके लिए आप स्लोगन और कविता भी लिख सकते हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है जो ROB रायपुर और PIB रायपुर के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। इसके लिए ROB ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी मौलिक रचना को अपने नाम, आयु और संपर्क नंबर के साथ हैशटैग करके लिखें और 25 जुलाई तक ट्वीट कर दें। विजेता प्रतिभागियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर की ओर से प्रमाण पत्र और आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। महामारी शुरू होने के बाद कुल संक्रमितों में से 3,14,713 मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 36,649 मरीज कल स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.22% है और इसमें लगातार वृद्धि का रुख बना हुआ है। कल 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण हुआ। पिछले 15 दिनों से संक्रमण की दैनिक संख्या 50,000 से कम बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सतत और संयुक्त प्रयासों के कारण यह संभव हो पाया है। इस समय देश में कुल 4,50,899 मरीजों का इलाज चल रहा है। दैनिक संक्रमण की दर 2.59% है और पिछले 21 दिनों से यह लगातार 3% से कम है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए किए गए प्रभावी उपायों से प्रदेश में संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। सोमवार को प्रदेश में संक्रमण की दर और गिरकर 0.82% पर पहुंच गई है। राज्य में 36,056 सैंपलों की जांच हुई, जिनमें से 297 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में 12 जुलाई को कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश के 20 जिलों में संक्रमण की दर अब 1% से भी नीचे पहुंच गई है। अन्य 8 जिलों में यह दर 1% से लेकर अधिकतम 2.72% तक है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रायपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बच्चों का जिला अस्पताल तैयार हो गया है। यहाँ 14 साल तक के बच्चों का इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में 6 चिकित्सक सहित 11 स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय मोझरकर को यहाँ का विभाग अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 40 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में प्रारंभिक रूप से शिशुओं की OPD शुरू की गई है। चालीस बिस्तरों का बच्चों का सर्व सुविधायुक्त वार्ड विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अभी मूलभूत सुविधाएं शुरू हो गई हैं, जैसे OPD है, इमरजेंसी है और साथ में अगर ऐसा होता है कि कोविड की तीसरी लहर आती है या बच्चों को कोविड से अभी तकलीफ होती है तो इसको तुरंत बच्चों के कोविड वार्ड में बदलने के लिए भी प्रस्ताव ऑलरेडी है। 4 आवर्स सर्विस रहेगी। जैसे कि आपात चिकित्सा होती है सारे अस्पतालों में, वैसे ये बच्चों के लिए आपात चिकित्सा चलेगी जो कि 24/7 रहेगी, निःशुल्क रहेगी। इसमें करीब अभी 11 लोगों की टीम है। गौरतलब है कि यह अस्पताल सिविल सर्जन के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होगा। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहेंगे। फिलहाल यहाँ OPD और ICU शुरू किया जा रहा है। भविष्य में परिस्थितियों को देखते हुए इसे बच्चों का कोविड अस्पताल बना दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने राजनांदगांव के भंडार गृह निगम के गोदामों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उनका सभी जिलों के गोदामों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे गोदामों में खाद्यान्न के रखरखाव और सुरक्षित भंडारण की पड़ताल करेंगे। श्री वोरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न की भंडारण क्षमता 19 लाख मीट्रिक टन है। इसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और इस समय 24 स्थानों में गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। श्री वोरा ने बताया कि प्रदेश में 14 करोड़ की लागत से खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच अब प्रदेश में हो जाएगी।
देखिए, वेयर हाउस ये वर्षाकालीन सत्र चल रहा है। इसमें हमने अभी प्रांत व्यापी दौरा आरंभ किया है। वहाँ का रख रखाव कैसा है, जो भंडारण हुआ है चावल का वो सही तरीके से सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि हमने जो हमारे किसान जो बहुत मेहनत करके अन्न उपजाते हैं उसकी सुरक्षा का दायित्व वेयर हाउस को है। तो उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। तो हमने अभी अपने ब्रांच मैनेजर से जानकारी ली है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था सही है कि नहीं, फ्यूमिगेशन हुआ है कि नहीं, रख रखाव कैसा है, इन सब सारी बातों की जानकारी मैंने ली। साथ ही जो भंडारण क्षमता है हमारे प्रदेश की लगभग 19 लाख मीट्रिक टन है। अभी हमने वर्ष भर में 31,000 से अधिक मीट्रिक टन की क्षमता बढ़ाई है। 24 स्थानों में हमारे गोडाउन के निर्माण किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि श्री वोरा ने राजनांदगांव प्रवास के दौरान पुराना गंज स्थित वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का निरीक्षण किया और वहां की समस्याओं से रूबरू हुए। लगातार बढ़ते रासायनिक खाद के उपयोग और उसके नुकसान को देखते हुए बालोद जिले में अब कृषि विभाग जैविक और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। आदिवासी वनांचल क्षेत्र डोंडी विकासखंड में जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। किसान रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम से कम करें, इसके लिए कृषि विभाग किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। कृषि वैज्ञानिक खेतों में पहुंचकर किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कृषि उप संचालक नागेश्वर पांडे ने बताया कि डोंडी विकासखंड के 1000 हेक्टेयर में परंपरागत कृषि विकास योजना और 430 हेक्टेयर में जैविक खेती मिशन के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों तक जैविक खाद पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मार्केटिंग की व्यवस्था की गई है। जैविक खेती परंपरागत कृषि विकास योजना ये हमारे कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसको डोंडी ब्लॉक में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और कृषकों के खेतों में इसके प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बीच प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी जारी है और कृषकों के द्वारा जो उत्पादित जैविक खाद्य हैं उनको मार्केटिंग की व्यवस्था भी जिला प्रशासन से किया जा रहा है। हमारा प्रयास ये है कि डोंडी ब्लॉक में रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग हो और धीरे धीरे इसको हम पूरी तरह जैविक के रूप में कन्वर्ट कर सकें। ये हमारा लगातार प्रयास जारी है, जिससे कि एक फूड चेन में विषाक्त तत्वों की कमी हो और एक अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्य हमको प्राप्त हो सके। किसान भी जैविक खेती में रुचि ले रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रयास के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ जैविक खाद बन रहा है उस जैविक खाद को कृषि विभाग के द्वारा सोसाइटियों के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। निश्चय ही उस उपयोग का हमको फायदा मिलेगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी। उपयोग करेंगे सर जैविक खाद, तो उसमें ना जैसे रासायनिक खाद में हम लोग डालते जमीन एकदम मजबूत ठोस हो गया, उसमें पैदावारी कम हो गया। तो जब तक हम लोग जैविक खाद का उपयोग नहीं करेंगे नहीं, जैविक खाद में एक्चुअली क्या है, वो जमीन को पोला करता है, तो उसमें उपजाऊ आपका जमीन का उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगा, तो उससे पैदावार ज्यादा आएगा। गौरतलब है कि रासायनिक खाद और दवाइयों के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। साथ ही ऐसे उत्पादों के सेवन से इंसानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए ही जैविक और परंपरागत खेती को प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पर्यटन, हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई और लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। देश में कोविड संक्रमण की दर 3% से भी कम हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार। कल किसी भी मरीज की नहीं हुई मौत। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रायपुर में प्रदेश का पहला बच्चों का जिला अस्पताल तैयार।
14 वर्ष तक के बच्चों का 24 घंटे होगा इलाज। और बालोद जिले में अब कृषि विभाग परंपरागत खेती को दे रहा है बढ़ावा। 1400 से भी अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का लक्ष्य। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।